सबको नमस्कार। मैं BACC 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको एक करनाल हरियाणा की भारतीय विकास परिषद कृष्णा शाखा करनाल के द्वारा नए सदस्यों की नियुक्ति किया गया, जो कि आपको आगे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप इसे लाइक भी करना है, इसे शेयर भी करना। ये प्रेस रिपोर्टर गुलजार सिंह के द्वारा करनाल से आपको रिपोर्ट दिखाया जाए। माता की बहुत बढ़िया। आज भारत विकास परिषद कृष्ण शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह हमारे सामने मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनसे श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, पिताजी भी इनके विधायक रहे और अब पूरी सेवाएं अपना प्रोफेशन भी साथ चला रहे हैं और समाज की सेवा भी पूरे तन मन पूरी मेहनत से कर रहे हैं। मैं उनका करनाल पर माने मुख्यमंत्री जी जो यहाँ से विधायक हैं, उनकी विधानसभा में आए हैं, मैं उनकी ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राकेश मदान जी, डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी, बहुत मतलब मैं देख रहा था उनके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं और राकेश मदान जी के साथ पद बहुत सारे हैं। जो उनका इंट्रोडक्शन कराए, बहुत सारे पद हैं। बहुत अच्छा लगा कि इतनी सेवा समाज के अंदर अभी विभिन्न जगहों पे वो कर रहे हैं। हमारे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के नए सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आने वाले वर्ष के लिए दायित्व संभाला। और जैसे हमारे ललित जी ने 2 साल भारत विकास परिषद के प्रधान के रूप में कार्य किए, आशा करता हूं कि नए प्रधान भी उनसे बढ़कर कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण सभी अपनी जगह एक एक आयाम, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। एक छोटा सा जो हमारे भारत विकास परिषद के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि करनाल के अंदर बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं। कोविड के अंदर तो खास तौर पर हम सब ने देखा भी है, करनाल में 100 से ज्यादा ऐसे संस्थाएं होंगी जो कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर अपने तरीके से सेवाएं करती रहती है। सेवा एक ऐसी आयाम है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। कई बार मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं, उनको उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, रेड लाइट पे जब उसकी गाड़ी रुकी, गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था, तो बाहर गाड़ी के बाहर एक बच्चा आया, कुछ सामान बेच रहा था। छोटा बच्चा था, 12-15 साल का। वो थोड़ा थोड़ा जमीन से उछल रहा था। तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा, उसने शीशे में से बाहर देखा, झांक कर उसने चप्पल नहीं डाली। जून का महीना, सड़क पे बच्चा खड़ा। उसने बच्चे से पूछा कि तू क्यों बेचता है सामान? कहता मेरे को पढ़ाई भी करनी है, घर का खाना भी खाना है, कमाने वाला घर कोई और नहीं है, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने, भला आदमी था डॉक्टर साहब की तरह, उन्होंने गाड़ी साइड में रोकी और उसको सामने एक शोरूम था चप्पलों का, वहां से एक चप्पल जूते लाकर उसको दे दिए। चप्पल जूते जब उसके पैरों में आए तो बच्चा उस व्यक्ति की जो गाड़ी चला रहा था बड़े प्यार से ऐसे ध्यान से उसकी शक्ल देखने लग पड़ा। वो कहते क्या देख रहे हो? कहते आप भगवान हो? कहते नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। कहते नहीं, आप भगवान हो? कहते मैं भगवान नहीं हूं। फिर वो कहते आप भगवान के मित्र होंगे, भगवान के दूत होंगे। उसने कहा नहीं। और ऐसा क्यों कह रहे कि मैं भगवान हूं या भगवान का दूत हूं? उसने कहा कि रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इतनी गर्मी के अंदर मैं सड़क के ऊपर इस बिना चप्पलों के जब सामान भेजता, मेरे से नहीं भेजाता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो रात को मैंने भगवान से प्रार्थना की, तो आज आप देने आ गए। या तो आप भगवान हैं या भगवान के दूत हैं, मित्र हैं। कहानी का भाव क्या है कि एक छोटी सी सेवा, जब हम एक छोटी सी सेवा करते हैं तो हमें शहर वाले दुनियादार हमें भगवान के बराबर का दर्जा दे देते हैं। तो हम सब कितनी बड़ी सेवा करते हैं। सेवा जीवन का सबसे बड़ा एक पुण्य का काम है जो हमारा दर्जा भगवान के बराबर ला देता है।
तो आप सभी भारत विकास परिषद के मेंबर हैं, सेवा कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई आप सब भगवान तुल्य हैं। मैं तो कहूंगा कि आप सब भगवान के बराबर हैं, जो समाज की समय समय पर सेवा करते रहते हैं। मैं नई टीम से एक आग्रह करूंगा कि कोई काम एक ऐसा इस साल लिया जाए, जो नई टीम यहां बैठी है, उनके पदाधिकारी बैठे हैं, सुरेश अंदुजा जी, कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ जाए कि भारत विकास परिषद कृष्ण शाखा ने एक काम किया है। कोई एक कार्य ऐसा अपने साथ अगर हम जोड़ लें, हो सकता है उस कार्य को करते हुए साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, परंतु वो काम ऐसा हो कि उस जो भी आप उस काम को लो, वो करनाल के अंदर उस चीज की समाप्ति हो जाए। कोई भी आपने अच्छा काम लेना शुरू किया है, वो बीमारी करनाल में जड़ से समाप्त हो जाए। ऐसा कोई भी आप अगर कार्य लेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत विकास परिषद का भी नाम होगा, हमारे करनाल के कृष्ण शाखा का भी नाम होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बारे में परिचय करवाने का अवसर मिला है, वे और कोई नहीं, वे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन लाल मिड्डा विधायक जींद जी हैं। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हरीशन मिड्डा और माता जी श्रीमती विद्यावती देवी जी है। इनका जन्म 20 मई 1970 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद, बीए एमएस की पढ़ाई दरभंगा बिहार से की। आप प्रारंभिक जीवन से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपने शहर में रामलीला संचालन में जहां अहम भूमिका निभाई, वहीं यहाँ विभिन्न संस्थाओं के संरक्षक तथा प्रधान हैं। शहर में रिद्धि सिद्धि क्लब सामाजिक संस्था आपकी देखरेख में बखूबी सामाजिक कार्यों में आप निभा रहे हैं। वर्ष 2007 में आप सक्रिय, बात चाहे जींद को 6 नेशनल हाईवे से जोड़ने की हो या बात करीब 750 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो, बात चाहे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के सैकड़ों करोड़ों के विकास कार्य की हो, चाहे जींद की जनता के लिए करीब 482 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना में जींद में लाना हो, चाहे जींद में चौकों के निर्माण की बात हो या कुरुक्षेत्र की भूमि जींद की पावन धरा पर उपस्थित तीर्थ स्थलों को विकसित करना हो, ये सब आपके करण कमलों से ही संभव हो पाया है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं विश्वसनीय साथी हैं और करनाल को बड़ी बाखूबी से इनकी समस्याओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी की गैर हाजिरी में अच्छे ढंग से संभालने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संजय भाटिया संजय भटला जी, मेरे को लगता है एक सुविधा का नाम है संजय भटला जी। किसी भी समय किसी भी बात के लिए इन्हें फोन करें तो ये हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरा मिलना इनसे एक ही बार हुआ, अक्सर फोन पे ही बात होती है। तो जिस काम को भी कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहो या इनसे कहो, काम बराबर ही हो जाते हैं। तो मैं काम इन्हीं से चलाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। वहीं पर डॉक्टर दुरेजा जी, मुझे इनसे कोरोना काल में भी काम पड़ा और वैसे भी मैं अक्सर इनकी मदद लेता रहता हूं कि कोई भी पेशेंट अगर यहाँ उसका इलाज करते हैं। वहीं पर इनको भी मैं यही कहूंगा कि मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि आदमी के जो डॉक्टर है उसके चेहरे पे इतनी स्माइल होनी चाहिए कि आधा पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाए। तो इनके स्माइल को देख के लगता है आधा पेशेंट तो ठीक हो जाता है बिना दवाइयों की। सरकार का भी मैं बात करूं श्री राकेश मदान साहब की और श्री धीरज भाटिया जी की, कपिल गुप्ता साहब की, और जो पूर्व में रहे, आज पूर्व ही लग जाएगा उनके पीछे के पूर्व में रहे अध्यक्ष प्रधान महोदय ललित सुखीजा साहब, श्री रविंद्र तनेजा साहब, अनीश अरोड़ा साहब, श्रीमती गीता छाबड़ा जी और नवनिर्वाचित माननीय सुरेश हिंदुजा साहब, अनिल मदान साहब, अनीश अरोड़ा साहब, सोनिया मेहता जी और जोगिंदर मदान साहब और संजय मदान। मैं यही कहूंगा जो पूर्व में रहे उनसे मेरा एक निवेदन है कि जो नए साथी चुने गए हैं आप उन्हें अपने अनुभवों से उनकी मदद कीजिए, और नए साथियों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो आप इन साथियों की मदद लेते रहें ताकि आप नए आयाम को छूने का काम करें। ऐसा मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। वहीं आपके जोश को देखकर लगता है कि एक शायर का एक शेर है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए।
जंग हो या जुनून हो, भरपूर होना चाहिए। आपके भारत विकास परिषद के जो काम करने की शैली है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी काम सरकारें पूर्ण रूप से नहीं कर पाती। जैसे कोरोना काल आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जितना बन पाया ज्यादा से ज्यादा, और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री से जितना ज्यादा से ज्यादा बन पाया उन्होंने करने का काम किया। वहीं आप जैसे सोशल लोग जो एक संस्था के माध्यम से जिन्होंने सरकार के इन कामों को भी करने का काम किया, एक्चुअली जहां सरकार बधाई की पात्र है, आप भी बधाई के पात्र हैं। आपने ऐसे समय में, जिस समय में हमारे देश पर कोई आपदा आए, तो आप जैसे लोग ही मिलकर आगे बढ़कर, पैसा तो भगवान किसी को भी दे देता है, कम वक्त पैसा खर्च करने का दूसरों पे दिल किसी को देता है, ये हर किसी की बात नहीं। मैंने पूछा कि आप जो पैसा लगाते हैं तो आपका सिस्टम क्या, बोले सभी एक अच्छे परिवारों से हैं तो सभी अपने पास से फंड देते हैं और जिससे काम चलता है। फिर भी कोई पैसा डोनेशन आ जाता है तो हम पूरा ब्यौरा देते हैं, जिस प्रकार से आपने ब्यौरा देने का काम भी किए, तो हमारा इसी प्रकार से काम चलता है। तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आप एक अच्छी सोच के साथ अपने कमाए हुए पैसे को लगाते हैं, और मैं मिले और इसी प्रकार से इनके खजाने दुगने चौगने भरे, और इसी खजाने में से ऐसे कार्य करते रहे ताकि खुद को भी एक तसल्ली हो। क्योंकि इंसान जब किसी की मदद करता है और उसको खुद को तसल्ली होती है, आज मैंने किसी की मदद की है, किसी पेशेंट के लिए या किसी जरूरतमंद की मदद की है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, रात को एक सुकून सा मिलता है इंसान को। तो आप वो महान विभूतियां हैं जो अपने पैसे से लोगों मदद, जिनको मदद की आवश्यकता होती है उनकी आप मदद करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, धीरज भाटिया जी का, कपिल गुप्ता जी का और राकेश मदान जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, और काफी देर भी हो गई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका जो बाहर से शाखा से आए हुए सब लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना यहाँ आके हमारी महफिल को चार चांद लगाई। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय मदान का, कि जिनके कारण आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारी सबकी तरफ से नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम करें, और जो भी कोई कार्य करें हम सब उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। धन्यवाद जी। आपको जो वीडियो दिखाया गया, इसके अंदर भारत विकास परिषद कृष्णा शाखा करनाल से जो नए सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, और जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय भाटिया जी, और जिनसे विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, जो जिनके विधायक हैं, वो भी तिथि यहाँ पर बुलाए गए। और इस मिशन का काम है, एनजीओ का काम है कि बहुत सारे विकास कार्यों को करना, जैसे ऐसे लोगों को दवाइयाँ देना जिनका कोई भी इलाज नहीं करते, उनको फ्री दवाइयाँ, नशे से मुक्त और भोजन और बहुत सारी सुविधा उन लोगों को दी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया, और आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे ताकि लोग इसको देखें और इस कॉन्टैक्ट भी कर सकें। सबको नमस्कार।